शादी को 10-15 साल हो गए। आज वो ये कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे कुछ भी नहीं देते, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अपने शौहर से शिकायत करने लगी कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो बहुत परेशान हुआ कि मैंने आज तक अपनी बीवी के लिए कुछ किया ही नहीं। शादी को 10-15 साल हो गए, आज वो ये कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। खैर वो किसी से मिला तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि आप अपनी बीवी से कहें कि आपको क्या चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसकी फहरिस्त बनाएं। उसकी बीवी ने लिस्ट बनाना शुरू की कि मुझे क्या क्या चाहिए। 8-10 चीज़ें उसने लिख दी, जबकि उसको पता था कि मेरे शौहर की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उसने लिख दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। उसने कहा अच्छा इसके अलावा भी कुछ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बस यही चाहिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप इन 10 चीज़ों में से किसको पहली तरजीह देती हैं? उन्होंने कहा कि पहली चीज़ मुझे घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती। उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले वॉशिंग मशीन लेंगे, और क्या चाहिए? मुझे माइक्रोवेव ओवन चाहिए, मेरे लिए खाना गर्म करना बहुत मुश्किल है। अच्छा लिख लिया, 1 2 3 ये चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा वादा है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लाऊंगा। आपको और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं। अब कुछ वक्त गुजरा, उसने अपनी बीवी को वक्त कम देना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की तरफ तवज्जो कम होना शुरू हो गई। वो ज़्यादा वक्त अपने रोज़गार को देने लगा। पहले 10 घंटे काम करता था, अब 14 घंटे ओवर टाइम लगाने लगा और दोस्तों में ज़्यादा बैठने लगा। कुछ इसने मामूल से हटकर काम करना शुरू कर दिए। पहले घर में आकर कभी कभार बीवी का हाथ बटा देता था, अब इसने वह सब कुछ छोड़ दिया। जब कुछ वक्त गुजरा तो खतून ने कहा कि आप मुझे वक्त नहीं दे रहे, आप इस तरह से नहीं हैं जिस तरह पहले थे। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ ताकि मैं आपको ये चीज़ें दे सकूँ। फिर वो वॉशिंग मशीन लेकर आ गया। कुछ अरसे बाद माइक्रोवेव भी आ गया और फहरिस्त में जो चीज़ें थीं उसने लिखी थी वो एक एक करके लाता रहा। लेकिन इसकी बीवी ने यह महसूस करना शुरू किया कि मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, अब वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही। पहले वो आते थे तो मुझसे बड़े प्यार से बातें करते थे, मेरे साथ बैठते थे, हम लोग घूमते थे, छुट्टी के दिन हम लोग पार्क जाते थे। अब वो इस दिन भी नौकरी कर रहे हैं। रात को वो 12 बजे आते हैं और सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं। अब वो मुझे वक्त ही नहीं दे रहे, अब वो बच्चों के साथ खेलते ही नहीं हैं, अब मेरी बात सुनने का उनके पास वक्त ही नहीं है। वो खाना खा कर आते हैं, अब उसको लगा ये तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा शौहर मेरे पास नहीं है। उसने दोबारा एक फहरिस्त बनाई कि मुझे आपका वक्त चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आप मुझे फ़ोन किया करें वगैरह वगैरह। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि जो कुछ हम लोगों को मिल रहा है वो क्या क्या है। जब वो छिनने लगता है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। तो नाज़रीन करम, ये हर घर की कहानी है, हर बहन की कहानी है। लिहाजा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन पर उसको करोड़ा बार शुक्र बजा लाएं। वो सब चीज़ें अल्लाह ने जो हमें दी हैं वो हो सकता है वो और लोग इसकी ख्वाहिश करते हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।